पितृपक्ष चल रहे हैं और बहुत कन्फ्यूजन होता है। लोग कोई मानते हैं या कोई नहीं मानते हैं। सच बोलूं, जिनके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट अच्छा हो रहा होता है वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं कि पितरों का दोष लगता है। लेकिन जिनके घर में, जिनकी लाइफ में अगर मतलब कर्म अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ जितना ठीक होना चाहिए उतना अगर ठीक नहीं है, लोग परेशान हैं, बीमार हैं या बिज़नेस लॉस हो रहा है, कोई भी कारण हो, तो लोग का दिमाग अपने आप ऑटोमेटिक इधर उधर भटकता है। लोग पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी कारण बताते हैं कि पितृपक्ष दोष लगा है या नहीं लगा है। तो मैं भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि सच में ऐसा होता है क्या। तो सही बोलूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और मानने पे मजबूर हो रही हूँ कि अगर सब कुछ अच्छा होते हुए आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी लॉस पे लॉस हो रहा है, फैमिली मेंबर एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के दुख तकलीफ़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो पितृपक्ष का दोष लगा है मुझे। हमारे फैमिली में कई सालों से लगा हुआ है। पंडित जी मुझे कई सालों से बताए हैं। मैं कुछ उपाय भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि हाँ ऐसा होता है। देखिए, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो दो तीन चीज़ ज़रूर होता है। एक तो ये पितरों का दोष लगता है और एक ग्रह, अगर भगवान को मानते हैं तो सारे ग्रह को भी मानना होगा। अगर ग्रह आपके लाइफ में या आपके अपनों के लाइफ में ख़राब चल रही है तो उसके कारण भी आपके घर में कलेश होगा, बिजनेस में लॉस होगा और मतलब तबीयत भी काफ़ी लोगों की ख़राब रहेगी परिवार में, ऐसा होता है। और एक है कि मतलब दूसरे ने अगर आपके घर पे जादू टोना किया हुआ है तो उसका भी असर होता है और आपका बिजनेस और लॉस और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और बाकी तो देखिए, कुछ अपने कर्म भी होते हैं और जिससे आप भगवान पे आस्था रख के, विश्वास रख के अगर कुछ गलती हुई है तो आप उससे माफ़ी मांग के चेंज भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत देखिए प्रॉब्लम होती है तो चल जाती है, लेकिन जब मेजर प्रॉब्लम होता है तो ये सब पे विश्वास करना पड़ता है। तो मैं क्या क्या कर रही हूँ और हमारे परिवार में आजकल क्या हो रहा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि पितृपक्ष आ चुके हैं तो मेरा हर साल का नियम है जो मुझे पंडित जी ने बोला है। एक तो देखिए मतलब ये 15 दिन क्या होता है, हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमें देखने आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और मतलब खुश हो के जाते हैं। अगर आप खुश हैं तो हमें मतलब खुश होने का आशीर्वाद देते हैं और अगर दोष लगी है तो नाराज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बचपन से यही सीखे हैं ना कि जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो कम से कम घर साफ़ सुथरा होनी चाहिए। तो मैं वही चीज़ करती हूँ और जितना मेरे से हो पाता है वो पूरा घर की सफाई, जैसे अभी मैं पानी से पूरा धो रही हूँ और पहले भी बताया कि ऐसे ही साफ़ घर करते करते देखिए नवरात्रे भी आ जाते हैं, फिर दिवाली भी आ जाते हैं। तो अगर हम अभी से स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, ऐसा नहीं है 1-2 महीने दिवाली तक में तो और गंदा होगा ही, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो हमारे शरीर पे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, थकावट नहीं होगी और घर भी साफ़ हो जाएगा और जो हमारे पूर्वज हैं वो भी खुश हो जाएंगे। एक तो ये करती हूँ सबसे पहले सफाई और पर्दे वगैरह जो भी होते हैं, बेडशीट, जितना भी मैक्सिमम हो सके पूरा कर लेती हूँ। और अभी इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि हमें श्राद्ध में ही शायद पहली बार ही मेरे हस्बैंड का 8 अक्टूबर का बर्थडे है, तो हम लोग शिरडी जा रहे हैं 7 तारीख में। तो लास्ट में ये सब कर नहीं पाएंगे तो इसलिए स्टार्टिंग में ही कर लिया है और स्टार्टिंग में करना सही भी रहता है क्योंकि हमारे पूर्वज
कब आ जाते हैं ये भी नहीं पता है, क्योंकि तिथि का भी नहीं पता है। तो इस वजह से, और इस बार क्योंकि मेरे लिए ये श्राद्ध बहुत स्पेशल, बहुत मन से मैं मानती हूँ, मन से मैं उनको मतलब क्या बोलूँ, बुला रही हूँ, अपनी मन की बातें बोल रही हूँ, क्योंकि है मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब, और उनकी आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि पंडित जी ने बोल रखा है कि आपके घर में पूर्वज का दोष लगा हुआ है, उपाय भी करती हूँ, लेकिन जितना उपाय मेरे हस्बैंड के पिता यानी कि मेरे फादर इन लॉ अपने हाथों से अगर कर रहे होते, तो शायद जितनी घर में फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होता। लेकिन बस उनको ये सब पे विश्वास नहीं है, इसलिए जो पंडित जी ने बोला नहीं किए। बाकी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्या करना चाहिए अगर नहीं मानते हैं तो। वैसे तो देखिए सभी लोग जो तिथि होता है उसमें पूर्वज को बुलाते हैं, मतलब पंडित जी को बुलाते हैं, उस तिथि में पंडित जी को खिलाते हैं। लेकिन अगर तिथि नहीं पता है तो अमावस्या के दिन, लास्ट के दिन में पंडित जी को जो भी हमारे पूर्वज को खाना पसंद है वो खिलाते हैं। लेकिन अगर कोई विश्वास नहीं करते हैं तो आप जो मुझे पंडित जी ने बोला, आप अपने हाथों से कच्चा दान पंडित जी को अमावस्या के दिन कर दीजिए। तो होता है ना, ना से हाँ बेटर होता है, तो थोड़ा सा आपका सही हो सकता है। पूरा तो देखिए नहीं सही होगा, जो विधि विधान से लोग पूजा करते हैं तो उतना तो नहीं होगा। और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना, मतलब जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे ही रहो, खुश रहो। तो हमारे पूर्वज भी मतलब आशीर्वाद दें। तो ये सारा शॉपिंग हमने बेटी के लिए, बेटी दोनों बेटियों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए मार्केटिंग किए हैं। जाना भी है और त्यौहार भी स्टार्ट है, तो उस वजह से मतलब इसी बीच में शॉपिंग भी कर लिए हैं। तो हाँ, बता रही हूँ कि एक तो ये चीज़ करना चाहिए, अमावस्या के दिन में दे देना चाहिए पूर्वज के नाम से। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात जो मुझे अभी पता चला है, पहले भी पता था, और देखिए शायद ये सब होना होता है। हमारे परिवार में काफ़ी परेशानी कई सालों से चल रही है, और लेकिन नज़रअंदाज कर रहे हैं। होता है, जब आप विश्वास नहीं करेंगे तो लोग नज़रअंदाज ही करेंगे। लेकिन आप लोग को शायद पता होगा, इंडिया में बिहार राज्य में गया जगह है, और सही बोलूँ तो मेरे ससुर जी का घर वही नवादा गया में ही है। और अगर हमारे पूर्वज का ज़्यादा दोष लगा हुआ है परिवार में, कलेश, बीमारी और पैसे की तंगी, यही सब तो लाइफ में होता है ना, परेशानी, इससे ज़्यादा क्या होता है। अगर ये सारे चीज़ से जूझ रहे हैं और अगर पंडित जी बोल रहे हैं तो गया में जाके वहाँ पे पूजा करना चाहिए। अगर हो सके तो श्राद्ध के दिनों में जाएंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और नहीं तो कभी भी जाके पूजा ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो मेरे ससुर जी का ज़्यादा एज नहीं है, 70-75 साल के हैं, लेकिन उनको पैर में प्रॉब्लम है। तो मतलब अगर मन में श्रद्धा होता तो कई साल पहले भी जा सकते थे, क्योंकि वो तो अपने गांव कई बार जा चुके हैं, लेकिन ये सब उपाय नहीं किए हैं। अब सही बोलूं, मैं तो ज़रूर मैसेज देने की कोशिश करूँगी, बताऊँगी। बाकी देखिए उनकी मर्ज़ी है। उनका बड़ा बेटा यानी कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और इस वजह से मैं तो देखिए जहाँ जहाँ जा सकती हूँ बीवी के नाते, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो मुझे बोलते हैं ये पूजा करो, ये उपाय करो, वो मैं सब चीज़ कर रही हूँ। बाकी अगर मेरे फादर इन लॉ चले जाते तो शायद मतलब
अच्छा होता। बाकी अंधविश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं पूजा पाठ ही कर रही हूँ। डॉक्टर जो कहेंगे उस हिसाब से भी मैं चलूँगी। लेकिन होता है ना, मतलब मन में बस ये होता है कि कल को अफ़सोस ना हो कि काश मैंने ये नहीं किया, काश मैंने वो नहीं किया, काश मेरे ससुर जी ये काम कर लिए होते। तो इसलिए जब मुझे पंडित जी ने बोला कि आप अपने ससुर जी को बोलिए तो सब कुछ अच्छा होगा, जो भी आपका काम बिजनेस बेकार हो गया है, शरीर से सब बीमार हैं, तबीयत ख़राब है, तो ये सब आपका ठीक होगा। और सही बोलूँ, घर में जितनी प्रॉब्लम चल रही है ना, लोग कहते हैं कर्मों का फल मिलता है, तो सही बोलूँ इतना भी कोई कर्म नहीं, किसी ने भी नहीं ख़राब किया है। जितना सोचिए, लोग दिन रात मेहनत करते हैं तो सच में सफलता मिलती है। तो सही बोलूँ, मैंने आँखों से ससुर जी को और दोनों भाई यानी कि मेरे हस्बैंड, देवर, सभी लोग को मैंने मेहनत करते हुए देखा है। और जो बिज़नेस कैटरिंग का है, मतलब था कह लीजिए, अब थोड़ा बहुत है, अगर ये सही से अच्छे से चलता ना तो आज सही में मतलब सही में कहाँ से कहाँ होते। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अभी लोग भूखे मर रहे हैं या बहुत दिक्कत में है। देखिए, भगवान ज़िंदगी दिए हैं तो सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है। लेकिन और बेटर हो सकता था अगर हम थोड़ा सा पूर्वज को याद कर लेते या पूर्वज के नाम से पूजा करा लेते। और गया में जो मुझे पता चला है, तो पंडित जी को जब मैं बताई, मैं पहले भी मैं देवरानी को बोली थी कि पंडित जी ने यही बोला कि घर में या तो बड़े बच्चे को लगता है दोष पितरों का या फिर छोटे का, अब बीच में अगर और भी बच्चे हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमारे घर में दो ही भाई हैं, तो इन पे मतलब वो यहाँ तक कि वंश नहीं चलता है। और ये चीज़ मुझे बहुत लोगों ने बोला। मेरी पहली बेटी, अब तो दो बेटी हुई है लेकिन पहले एक ही बेटी थी, तो कई पंडित जी लोगों ने बोला कि पितरों का दोष से शरीर का नुकसान होता है, बीमारी होते हैं, मतलब बिजनेस में लॉस होता है, ये सारे लक्षण बताए थे। और किसी न किसी का, बड़े या छोटे का, वंश ख़त्म हो जाता है। तो मतलब मुझे तो सही बोलूँ यहाँ तक बोल दिए थे कि, और मैंने देखा भी आँखों से, और अभी मैं एक यूट्यूब में फ्रेंड को भी देखी हूँ। ये सब के कारण सही बोलूँ अब मैं ज़्यादा डर गई हूँ कि पहले बड़े भाई का दोस्त था तो नुकसान ही नुकसान हुआ। लेकिन होता है ना, लोग विश्वास नहीं करते हैं। और एक मेरी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड का 2-3 साल पहले डेथ हो गया, जबकि पितृदोष लगा हुआ था। लेकिन उसी देवर से, क्योंकि दो भाई मेरी फ्रेंड के हैं, तो जब हस्बैंड का डेथ हो गया, एक ही बेटी उनकी थी, छोटी सी, 1 साल की भी नहीं है थी उस टाइम पे। फिर उन्होंने सबने मिलके देवर से शादी करा दिया। और जब देवर से भी शादी हो गई, लेकिन पितृपक्ष का उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बोला आयु मरण सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, और ध्यान नहीं दिया। और जिसका नतीजा देखिए ये हुआ कि पहले बेटे का तो सिर्फ बेटी ही थी, और उनका बड़ा बेटा ख़त्म हो गया। और फिर उन्होंने दूसरे बेटे से अपनी बहू की शादी करा दी। आप यकीन नहीं करेंगे, उनका अभी 4-5 महीना पहले ही दूसरा बेटा भी ख़त्म हो गया। और आप यकीन करेंगे, चलो दोनों बेटा तो चले गए, दूसरे बेटे का भी सिर्फ बेटी ही हुआ। मतलब उनके घर में सिर्फ दोनों बेटे के 2 पोती है, और दोनों बेटा ख़त्म। और जबकि बहुत ही अच्छा परिवार है उनका, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब में आपस में प्यार, भाइयों में प्यार, सास बहू में प्यार, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। जो आप कहेंगे ना कर्मों का फल मिलता है, तो ऐसा कुछ भी उनके फैमिली में नहीं था। सही बोलूँ, मैं ये चीज़ देख के ना अपने आप में बहुत चेंज लाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, कि सच में ये दुनिया में ऐसा होता है। और आज देखिए, सिर्फ माँ बाप, 2 बेटी बच्चे हैं, सच में दोष लगता है।